स्टोरी टाइम स्टोरी टाइम स्टोरी टाइम, चलिए स्टोरी टाइम पे आ जाओ, 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 स्टोरी टाइम। ये तो क्या बात है 10वीं क्लास की, ठीक है। मैं पता है, मैं एक ऐसा बच्चा था अपने स्कूल में जो कि मतलब आप ये मान सकते हो, जितने भी कांड हो रहे हैं स्कूल में, जितने भी कांड हो रहे हैं स्कूल में, उन सारे कांड में मैं हमेशा होता था, पर मैं कभी फंसता नहीं था। मतलब हम ऐसा था, मैं और मेरा दोस्त जो रोहन है, हम ऐसे थे कि हम स्कूल के हर एक कांड में शामिल हैं, पर हम कभी फंसते नहीं थे। टीचर हमें जानते थे, टीचर हमें पढ़ाकू बच्चों की तरह जानते थे, ठीक है। मतलब पढ़ाई में हम अच्छे थे, ऑब्वियसली अच्छे थे, 6, 7, 8, 9 सब में हमने 10 CGP आए, तो उस समय सीजीपीए सिस्टम था, तो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। पर मस्ती भी, मतलब मैक्सिमम जितनी भी मस्ती हो रही है उसमें हम हमेशा भाग लेते थे। मतलब स्कूल के देखो, स्कूल में क्या होता है, तुम्हारी क्लास में भी होता होगा, एक ऐसी टोली होती है जो बिल्कुल बदमाशों वाली होती है ना, जिसमें सारे गुंडे होते हैं। एक ऐसी टोली होती है, एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें सारे पढ़ने वाले होते हैं। मैं इन दोनों के बीच में था, मैं और रोहन इन दोनों के बीच में थे। तो हमारी बदमाशों, जितने भी गुंडे हैं उनसे भी अच्छी खासी दोस्ती है, जान पहचान है, उनके साथ भी हम हर चीज में बैठते बैठते थे। और जो पढ़ाकू है उनके साथ भी हमारी जान पहचान थी कि भाई जो हमारे साथ टॉपर है उनके साथ भी हम है, तो हम दोनों बीच में रहते थे हमेशा। मतलब जैसे अगर पता नहीं तुम्हारे स्कूल में होता होगा नहीं होता होगा, जैसे मॉनिटर वगैरह होते हैं, तो मैं मॉनिटर था क्लास का, ठीक है। तो मेरा मॉनिटर में क्या होता है, जैसे हमारे स्कूल में क्या था ना, मैं बताता हूँ। हमारे स्कूल में क्या था ना, अलग अलग हाउसेज होते थे, है ना। तो हमारे स्कूल में जो प्लैनेट्स के नाम होते हैं ना, उसके नाम पे हाउसेज होते थे क्लास 10th में, जुपिटर, सैटर्न, मार्स, इस तरह से अलग अलग हाउस होते थे। मैं नेपच्यून हाउस का था। तो उन्होंने पूरे साल को ना अलग अलग हाउस के हिसाब से डिवाइड कर दिया था कि एक महीना ये हाउस वर्किंग रहेगा, अगले महीने ये वाला हाउस वर्किंग रहेगा, उसके अगले महीने ये वाला। तो जब मेरे हाउस की बारी आती थी तो मैं क्लास का मॉनिटर होता था। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूं, बात को समझो। हमारे क्या होता था कि हाउस के हिसाब से मॉनिटर बनते थे। अब जितने हाउस हैं उस हिसाब से वो साल को डिवाइड करते थे कि एक महीना ये वाला हाउस, दूसरा महीना ये वाला हाउस वर्किंग है, तीसरा महीना ये वाला हाउस वर्किंग है। तो जो हाउस वर्किंग होगा उसका जो मॉनिटर है वो मॉनिटर उस महीने के लिए होगा। तो मैं नेपच्यून हाउस का कैप्टन भी था, और मैं जब भी नेपच्यून हाउस की बारी आती थी, जब भी वो वाला महीना होता था नेपच्यून हाउस का, तो मैं मॉनिटर रहता था। अब बाकी मॉनिटर लोग जो थे वो क्या होते थे ना, वो बिल्कुल पढ़ाकू, और कि हम तो भाई नाम लिखेंगे, अगर टीचर बाहर चली गई और मेरे को बोला है बोर्ड पे नाम लिखेंगे, तो बाकी जितने भी मॉनिटर लोग होते थे ना, वो जो भी बात कर रहे हैं उनके नाम लिख रहे हैं, और बहुत वो जो बिल्कुल आदर्शवादी होते हैं ना, वैसे थे। मैं ऐसा नहीं था, मेरे को पता था भाई दोनों गुटों से मिलकर चलना है, जो पढ़ाकू है उनके साथ भी रहना है और जो बदमाश है इनके साथ भी रहना है, क्योंकि मुश्किल वक्त पे ये सारे काल आते हैं यार, जब भी कोई भिड़ंत हो जाए तो ये सारे टोली लेके पहुंच जाते हैं। तो मुझे पता था कि भाई अगर इनके साथ बिगाड़ी तो बहुत दिक्कत होगी, और बिगाड़नी टॉपर के साथ भी नहीं है। तो मेरा सिंपल सा रूल रहता था कि अगर कोई टीचर क्लास के बाहर गई है तो मैं क्या करता था, मेरे को टीचर ने बोला कि भाई शोभित उठो, नेपच्यून हाउस की ड्यूटी है, तो शोभित उठो, आओ, जो बच्चा बात करेगा, शैतानी करेगा, उसका बोर्ड पे नाम लिखो। तो मेरे को पता था कि मैं बोर्ड पे नाम लिखूंगा, फंसूंगा, वो मार देंगे भाई, मेरे को बदमाश लोग हैं। तो मेरा सिंपल सा सीन रहता था कि जैसे ही टीचर क्लास के बाहर गई, मैं उसके पीछे पीछे जाता था, क्लास का गेट बंद करता था, ऊपर से चिटकनी लगाता था, और क्लास में बोलता था कि भाई देखो, क्लास में आता था और क्लास में आके अनाउंसमेंट करता था कि भाई देखो, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें बातें करनी है, तुम्हें हल्ला करना है, जो करना है करो, मैंने बंद कर दिया है। बस किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा मतलब तुम पंखे वंखे मत बोल देना बस। तो किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, जिसको बातें जो करनी है, जो करना है करो, मैं किसी का नाम नहीं लिख रहा, कुछ नहीं लिख रहा, जिसको जो करना है करो। चिटकनी बंद कर दी, आपस में बातें चल रही है, मैं भी बैठ गया सबसे आगे वाली बेंच पे कि चलो ठीक है जो होगा देखा जाएगा। और जैसे मेरे को पता चलता था कि मैडम आने वाली है, आवाज आ जाती थी बाहर कॉरिडोर में, मैम की मतलब बात करते आती है ना मैडम लोग आपस में, और मैडम से तो मेरे को पता लगा, वैसे मैं तो शांत हो जाओ, चलो हो गई तुम्हारी बातें खत्म, अब शांत हो जाओ। अब मैं गेट खोल के कि ठीक है मैम, कोई नहीं था, सब सही चल रहा था। मैं इस तरह का रहता था ना, मैं इस तरह का रहता था, ठीक है। तो क्या हुआ, अभी तो कॉन्टेक्स्ट दिया मैंने तुम्हें, अभी तो कॉन्टेक्स्ट दिया मैंने तुम्हें कि मैं और रोहन जो थे वो बदमाशों से साथ में रहते थे, और मतलब गुंडों के साथ भी रहते थे, और जो पढ़ाकों के साथ भी रहते थे, तो मिडिल में रहते थे। एक बार क्या हुआ, न्यू ईयर का टाइम था, ठीक है। तो न्यू ईयर के टाइम पे हमने सोचा कि भाई क्लास में लेके आएंगे केक और केक कटिंग करेंगे। तो 30 या 31 तारीख थी, 30-31 दिसंबर था। तो हमने कुछ जितने भी दोस्त लोग थे, हम 6-7 दोस्त थे, और बाकी जो गुंडे थे, हम सबने मिलकर क्या करा, हमने सोचा 2 केक लाएंगे। एक केक होगा जो कि लगाने के लिए, मारने के लिए, मुंह पे पोतने के लिए होगा, और दूसरा केक होगा जिसको खाएंगे आराम से बैठ के, ठीक है। तो 2 केक लाएंगे। अब 2 में से जो लगाने वाला केक था वो मेरे जिम्मे था लाना, और जो खाने वाला था वो कोई लड़की थी उसको लेके आना था। तो मेरे जिम्मे था वो बड़ा सा केक लाना जिसको हम लगा सकें। तो भाई मैं अगले दिन आए, हम 31 तारीख को हम वो केक लेके आए। जैसे लंच हुआ, लंच में टीचर लोग बाहर चले जाते हैं, तो जैसे लंच हुआ तो हमने गेट बंद करा, चिटनी बंद करी और लगाना शुरू करा, मतलब लिया और दोस्तों में ऐसे लगा रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर करा। अब गुंडे जो हैं उनको दिमाग में आया कि भाई बड़ा सूखा हो रहा है, ऐसे कौन खाली मुंह पे लगाए। भाई उन्होंने ना 2-3 केक और लाए थे, वो बिना बताए 2-3 केक और लाए थे, और 2-3 केक लेके दे फेंक रहे हैं केक, पूरी क्लास में केक ही केक, मतलब ऐसे उछाल के मार रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे लिया ऐसे लगा दिया, क्या हो रहा है भाई, ऐसे केक को उठा के ऐसे फेंक दिया एक के ऊपर, वो जिसको फेंका था उसको नीचे हो गया, तो पीछे जाके चार्ट पेपर पे लग गया। पूरी गंदी कर दी क्लास, मतलब पूरी शांति क्लास, ठीक है, पूरी शांति क्लास, जितनी गंदी हो सकती है उतनी गंदी होगी। नीचे चप्पलों पे, मतलब चप्पल तो नहीं, शूज पहनते थे, शूज पे भाई साहब केक ही केक है, चिपके पड़े, मुंह गंदे, शर्ट गंदी, सब गंदा। अब क्या अब देखो वो ये ना, मैं अब हम बीच में, तो अगर कोई गुंडा वाले ग्रुप में से आया और वही काम कर रहा है तो हम भी करेंगे, हम भी मजे लेते हैं। तो क्या हुआ कि जैसे ही ये सब हो रहा था, तो मेरे को जैसे आंख में चला गया, कुछ हुआ था, तो मैंने कहा मैं जाता हूँ, मैं जाके मुंह धो के आता हूँ। तो मैं और रोहन जो है वॉशरूम की तरफ गए निकल के, और वॉशरूम की तरफ मुंह धोया अपना, सारा जो हाथ पे लगा था सारा धोया, और हम वापस आ रहे थे। जैसे हम वापस आए भाई साहब जैसे हम वापस आए, किसी ने कंप्लेंट कर दी होगी, और स्कूल की जो प्रिंसिपल है वो आगे क्लास में, हमारा मतलब बड़ा स्कूल था थोड़ा, हमारे 10th में, मतलब इतना बड़ा भी नहीं था कि बहुत हाई फाई स्कूल है, पर हाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। तो 10th में हमारे HI तक सेक्शन होते थे, और क्लास में 50 बच्चे, बहुत बड़ा स्कूल था। तो प्रिंसिपल
का क्लास में आना ये बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, मतलब प्रिंसिपल से क्लास में नहीं आती थी। तो जैसे ही हम वॉशरूम से आ रहे थे, मुंह धो के ऐसे हाथ पोंछते हुए आ रहे हैं, हम तो रुमाल से जो गीला कर रहा था रुमाल से पोंछते हुए आ रहे हैं, आंख पोंछती, जैसे ही हम क्लास की तरफ आए और ऐसे एंटर करा, हमने देखा सामने प्रिंसिपल खड़ी है। और तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, क्लास 8th तक हमारी क्लास में कोई यूनिटी नहीं थी। क्लास 8 तक ऐसा था कि अगर कोई बच्चा शैतानी कर रहा है या कोई बच्चा कोई ऐसी मस्ती कर रहा है तो पूरी क्लास टीचर को बता देती थी कि ये मस्ती कर रहा है। 9th-10th में हमारी क्लास में जो यूनिटी कि भाई साहब कोई किसी का नाम नहीं लेगा, जो फंस रहे हैं वो फंस गए, जो बच गए वो बच गए, इतनी यूनिटी थी। कोई मुंह नहीं खोलता था, कभी नहीं बताता था कि ये है जिसने कांड करा है, कभी नहीं बोलता था। तो इतनी यूनिटी थी, जैसे हम क्लास में घुसे हमने देखा प्रिंसिपल खड़ी है, हम जाके चुपचाप सीट पे बैठ गए और प्रिंसिपल ने जितने भी बच्चे गंदे हो रखे थे उनको खड़ा कर रखा था, मैं जाके चुपचाप सीट पे बैठ गया। तो उस दिन पे क्लास में कोई रूल था कि जो बच गया वो बच गया, नाम किसी का कोई नहीं लेगा। तो उस दिन पे हमारी पूरी क्लास सस्पेंड हुई थी और मात्र 2 बच्चे थे जो सस्पेंड नहीं हुए, होता मैं और रोहन। पूरी क्लास सस्पेंड हुई थी, पूरी क्लास, क्योंकि पूरी क्लास खेल रही थी, पूरी क्लास ने गंदा कर दिया, मतलब चार्ट पेपर गंदा, ये गंदा वो गंदा, तो पूरी क्लास खेल रही थी, पूरी क्लास गंदी थी। हम दोनों साफ थे, हम दोनों तो पूछ के आए थे, तो पूरी क्लास भाई साहब सस्पेंड और मात्र 2 बच्चे बचे, मैं और रोहन। ये हुआ था, ये स्टोरी है जो क्लास 10th की है ना। भाईचारा तो था यार, मतलब 9th-10th में आके जो यूनिटी थी हमारी क्लास में, अगर कोई फंस रहा है, कोई नाम नहीं लेगा, टीचर कितना ही बोलते रह जाए, नाम नहीं लेंगे, नाम नहीं लेंगे। है ना बढ़िया? चलिए तो आज की क्लास में समाप्त करते हैं, तब तक के लिए भाई पढ़ना है क्या है, मजा आ रहा है। तो मैं